क्लास में आज हम बात करेंगे 12th लेवल की पब्लिक एड को, लोक प्रशासन की। पब्लिक एड मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करने वाले हैं, जिसका पहला ही चैप्टर है मुख्य कार्यपालिका के बारे में हम बात करेंगे। ये मुख्य कार्यपालिका है क्या, कार्य क्या है, ज़रूरत क्यों है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मुख्य कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि पता लगे भी आई क्यों और फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है कि नहीं है। सारा चैप्टर पढ़ेंगे तो सामने आ जाएगा। बात करते हैं प्रशासनिक अनियमितताएं। प्रशासनिक का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन कैसा है, जो हमारे इर्द गिर्द प्रशासन होता है, जैसे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, शिक्षा प्रशासन। जो शिक्षा प्रशासन है जो शिक्षा से संबंधित बात करेगा, स्वास्थ्य प्रशासन है स्वास्थ्य से संबंधित बात करेगा, विकास करेगा, कमियां दूर करेगा, उन पे काम करेगा। पुलिस प्रशासन होती है, ट्रैफिक वाले होते हैं, परिवहन प्रशासन होता है। ये प्रशासन शब्द हम दिन चर्चा में यूज करते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, ये समाज में ही शामिल होते हैं। अनियमितताएं होती है, एक तो होती है नियमितताएं, एक होती है अनियमितताएं। अनियमितताएं मतलब इरेगुलरिटी, मतलब काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, प्रशासन है सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो हम ये मानेंगे कि कमी है। कमी को दूर कैसे करें, उसके लिए मुख्य कार्यपालिका का जन्म हुआ। भी मुख्य कार्यपालिका होगी जो हेड पे होगी, शीर्ष पे होगी, चोटी पे होगी, वो डिसाइड करे कि कब किसको क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग के अनुसार काम करना है। नियमितता बनी रहे समाज में। अनियमितता बनी रहने से गड़बड़ हो जाती है सिस्टम में। तो प्रशासनिक अनियमितता होती है कि सही ढंग से रेगुलर काम नहीं करना, विलंब, देरी। चलो प्रशासन है, कोई काम कर रहा है पर लेट कर रहा है, काम कर रहा है अच्छी बात है, लेट कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है हमारा, तो उसमें क्या है कि उसमें सुधार लाया जाए, भी देर ना हो, बार बार चक्कर ना लगाने पड़े किसी डिपार्टमेंट के, काम फटाफट हो, एक बार में ही बता दे सारी प्रोसेस। ऐसे कर्मचारियों की, ऐसे अधिकारियों की हमें ज़रूरत है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकली हो तो नहीं रहा है। कमियां कहाँ हैं, कमियां डिपार्टमेंट में कमियां हैं, प्रशासन में कमियां हैं, वो काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, देरी करते हैं, चक्कर लगवाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, पैसा लगता है। बुद्धिहीनता कहते हैं इस चीज़ को, भी सही ढंग से काम नहीं करना। भी चलो ठीक है, जिस पद पे हैं उस पद पे काम करना, एक रेगुलरिटी बना के काम करना, बिना देरी के काम करना, सामने वाले की सुनना। यहाँ सुनाने ज़्यादा लग जाते हैं, सुनना भी आना चाहिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, ताकि उस पर सुने और फैसला ले सके, उनको अच्छी राय दे सके, ताकि उनको भी खुशी हो कि हाँ बंदे ने कोऑपरेट किया है, हमारा काम हुआ है। ये सारी चीज़ें फील होनी चाहिए, क्योंकि समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। भ्रष्टाचार होती है भी ठीक है, काम करना ही नहीं है, लेट ही करना है, लास्ट में आदमी ये कह दे भाई साहब ले दे के काम करो। ये चीज़ें लेकिन इनडायरेक्टली वे से परेशान करते हैं। वो डायरेक्ट तो परेशान नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो किसी से रिश्वत नहीं मांगी जा सकती, लेकिन क्या करते हैं इनडायरेक्टली वे से वो परेशान करते हैं ताकि खुद और सामने वाला बंदा भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, उनको पैसे दे ताकि वो काम फटाफट हो जाए। भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, सिस्टम गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण प्रशासन बर्बाद हो जाता है। बात करते हैं कुशलता। कुशलता होती है किसी काम में एक तरीके से उसकी जानकारी होना, सही ढंग से करने का तौर तरीका होती है कुशलता। मितव्ययता होती है कि चाहे पैसे की है चाहे संसाधन की है, उनको एक बर्बादी से रोकना, बर्बादी से परहेज। बर्बादी से परहेज करना, भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके बारे में बात करना। आगे बात करते हैं कल्याण और उत्तम सेवाएं। भी प्रशासन अगर सही ढंग से काम करेगा तो कल्याण होगा लोगों का। मुख्य कार्यपालिका इसमें अपना सहयोग देगी, प्रॉपर सहयोग देगी, नियंत्रण करेगी, तो लोगों का कल्याण का मतलब जनहित में काम करना, वो सारी चीज़ें होती। उत्तम सेवाएं, जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, साफ सुथरी सुविधाएं दे रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, उत्तम सेवाएं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, टाइम टू टाइम दे रहे हैं, पानी है टाइम टू टाइम आए, लाइट है लाइट टाइम टू टाइम आई, सारी स्वास्थ्य की सेवाएं टाइम टू टाइम मिले, यानी सारी चीज़ें एक अच्छे से मिले तो हमें भी ये फील आए वाह प्रशासन एक नंबर का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती। सुरक्षा समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना सुरक्षा के तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी,
चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सुरक्षा होना, सुरक्षा व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम है। सुरक्षा के साथ काम करना, सहयोग करना, ठीक है, हम जैसे जनता का काम होता है, हमारा भी काम होता है कि हम हर प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके चलें, हर प्रशासन के साथ मिलकर चलें। तो उसमें क्या होता है कि ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे, और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि जैसे चोरी है, हत्याएं हैं, अपराध है, वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ होती है, वो क्या होती है, सुरक्षा व्यवस्था न होने के वजह से हो जाती है, इनकी लापरवाही की वजह से सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, मुख्य कार्यपालिका काम करे। वो मुख्य कार्यपालिका अपने नियम, सिद्धांतों और ज़ोर शोर से सामने आए, उनको कंट्रोल करे भी, ऐसे काम नहीं करना, ऐसे काम करना है। जातीय मतलब जाति पाति, समाज में जाति पाति लोग बहुत देखते हैं, जाति पाति की वजह से गड़बड़ हो जाती है। यह सांप्रदायिक होता है कि अपने धर्म को अच्छा मानना, दूसरे को धर्म को नीचे दिखाना, दूसरे धर्मों का विरोध करना, इसने ये कर दिया। लोगों की सोच, एक छोटी सोच ये काम करती है भी मेरा धर्म है सर्वोपरि है और दूसरों का धर्म है वो सर्वोपरि नहीं है। तो इस तरीके से लोगों में क्या होता है, एक धार्मिक भावनाएं आयत हो जाती है, उनको परेशानी हो जाती है। तो ये सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं ना, सांप्रदायिक उसी को बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो गए। कोई धर्म धार्मिक की कुछ बातें कह दी, इसने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया। इन चीज़ों को कंट्रोल करना ताकि समाज साफ सुथरा रहे। वो सारी चीज़ें कहाँ होगी, मुख्य कार्यपालिका जब अच्छे से काम करेगी तो होगी। प्रादेशिक मतलब अपने प्रदेश में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का काम कौन करेगी, मुख्य कार्यपालिका करेगी। इन की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी। अब ये अगर सारा काम सही ढंग से हो रहा है और मुख्य कार्यपालिका सारा काम सही ढंग से करवा रही है तो ठीक है, अपने पद पे काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कमज़ोर होती है तो बाकी चीज़ें कमज़ोर हो जाती है। इस कारण से मुख्य कार्यपालिका की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। मुख्य कार्यपालिका का मतलब क्या है कि कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले कुछ टॉप लोग होते हैं यहाँ, फिर मिडल और फिर लो। यहाँ इसको बोलते हैं हम उच्च सतर। जो उच्च सतर के लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ होते हैं मध्यम सतर, यहाँ होते हैं निम्न सतर। आप लोग अगर देख भी पा रहे हो ना, तो ये देखिए यहाँ कम, यहाँ दायरा और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। कहने का मतलब है टॉप पे होते हैं ना, टॉप पे जो अधिकारी होते हैं, संगठन को चलाने वाले होते हैं, वो कम होते हैं, 2, 4, 5। फिर आगे इनके नीचे और ज़्यादा, और इनके नीचे और ज़्यादा, और इसके नीचे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो यहाँ नीचे भी हो सकते हैं, ताकि एक संगठन सही ढंग से काम कर सके। ठीक है जी। नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहे, एक सीमा में काम करे, कोई कंट्रोल से बाहर न हो जाए। संगठन में क्या होता है, कोई भी संगठन है उसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है, औपचारिकताएं होती है उसके अंदर, औपचारिकताएं होगी, फॉर्मेलिटीज़ होगी, नियम होंगे, सिद्धांत होंगे, एक सिस्टम होगा, एक प्लानिंग के अनुसार काम होगा। तो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग अच्छे से काम करेंगे। तो ये क्या होता है, सभी अधिकारी और कर्मचारियों को एक नियंत्रण होना जरूरी है, ताकि वो एक अच्छा से काम करे और सारी चीज़ अच्छी कर पाए। तो मुख्य कार्यपालिका के हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके राजनीतिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य है। राजनीतिक कार्य नाम से पता लगता है, राजनीतिक कार्य मतलब राजनीति से संबंधित बात करने वाले हैं हम। जो राजनीति है, नेता लोग हैं, उनका क्या काम है, उससे संबंधित काम हो गया। प्रशासनिक कार्य जो प्रशासन से संबंधित काम हो गया, वो क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में अभी शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, डिस्कस करेंगे फिर। हाँ जी, बात करते हैं हम मुख्य कार्यपालिका के कार्य। हाँ जी, बात करते हैं हम मुख्य कार्यपालिका के कार्य या शक्तियाँ। एक प्रश्न आता है कि मुख्य कार्यपालिका के कार्य लिखो या इनकी शक्तियाँ लिखो, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य कार्यपालिका के कार्य 2 प्रकार के, राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। इनके बारे में देखेंगे पहले, फिर इनके बारे में देखेंगे। राजनीतिक कार्य, राजनीति क्या होती है, राजनीति होती है नेता लोग वगैरह से संबंधित। उनका क्या काम होता है, सारा काम उन्हीं का ही तो होता है। कैसे, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है, तालमेल। तालमेल क्या होता है,
तालमेल का मतलब होता है कि दो लोग हैं, दोनों लोगों के बीच एक समन्वय होना, दोनों लोगों के बीच तालमेल होना। एक बात कह रहा है, दूसरा गौर से सुन रहा है, दूसरा कह रहा है, पहला गौर से सुन रहा है, समस्या दिखी, समाधान किया, ये होता है तालमेल। हम दूसरों की सुने, हमारी वो सुन रहा है, एक बंदा सुन रहा है और एक बंदा नहीं सुन रहा है, ये कहेंगे तालमेल अच्छा नहीं है, समन्वय अच्छा नहीं है। दोनों तरफ से सुनवाई होगी, दोनों तरफ से एक कुवाई होगी, यानी अपनी अपनी बात रखेंगे, टाइम टू टाइम बात रखेंगे, एक धैर्य के साथ बात रखेंगे, वो होता है एक समन्वय। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। प्रॉपर समन्वय होगा, बेनिफिट होगा। कुछ लोग होते हैं जिनका प्रॉपर समन्वय होता है, तो वो सुनते भी अच्छा है और बोलते भी अच्छा है। सुनना भी आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनना नहीं आता, तो उनको सुनना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए अच्छा, तो ताकि अच्छा हो। सहयोग की भावना होगी, ये इसका सहयोग करेगा, ये इसका सहयोग करेगा, सहयोग होगा तो काम होगा। बिना सहयोग के काम थोड़ा ना होगा। एक बंदा सहयोग ही नहीं कर रहा तो क्या करेगा? धक्के खाते रहे, बोलते रहे, सुनाते रहे लोगों को, क्या होगा? काम ही नहीं हो पाएगा। तो सहयोग होना जरूरी है। योजनाओं को लागू करना, मान लो मंत्री है, ये राज्य सरकार की योजना बनी, इस बंदे का काम है कि अपने निर्वाचित क्षेत्र में उन योजनाओं को लागू कराए। जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनी हैं, सीधी बात है, उन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। अब चक्कर क्या होता है? चक्कर ये होता है कि उन योजनाओं को लागू करना, उन लोगों को पहुंचाना। इससे पहले एक काम होता है कि लोगों को जानकारी अवेलेबल करवाना। पहले उनको जानकारी दे भी ये योजनाएं हैं क्या, इन लोगों को बताए इसके बारे में कि ये योजना इससे संबंधित है, आप लोग ऐसे काम कीजिए तब ये योजनाएं आप लोगों को मिलेगी। यानी पहले उनको जानकारी दे, फिर इनको प्रोसेस बताए, और फिर कमी रहे तो सहयोग करें, और समन्वय तो लास्ट तक जारी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो योजनाएं लागू होगी तो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेंगे तो क्या होता है, जिसको बेनिफिट मिल जाता है किसी योजना का, तो उस मंत्री का या उस विधायक का गुण ही गाते हैं लोग भी। ठीक है, इस बंदे ने हमें बेनिफिट कराया, अच्छा काम हुआ, याद रखते हैं। किसी के अच्छे काम याद रखे जाते, बुरे काम और ज़्यादा याद रहते हैं। जन समस्याओं को जानना, लोगों को सुनना। प्रॉब्लम है तो सुनेंगे। रैली थी, जब रैली में खड़ा होकर भाषणबाजी दी, लोगों को अपने बारे में बताया, लोगों को सुनाया। अब बारी क्या है, 5 साल अब लोगों को सुनो, लोगों के अनुसार काम करो, उनको खुशी महसूस होनी चाहिए, ऐसा काम करो, तो वो सारी चीज़ें होगी। तो जन समस्याओं को जानेंगे हम, लोगों के बीच में जाएंगे, काम अच्छा होगा। लोकतंत्र की समझ, लोकतंत्र की समझ उसको होनी चाहिए। एक साइड है लोकतंत्र की समझ, दूसरी साइड है लोकतंत्र की असमझ। असमझ क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं सरपंच के चुनाव में खड़ा हो गया, मेरे को लोकतंत्र की समझ नहीं है, असमझ है। मैंने सोचा मैं पैसे बांटूंगा, मैं शराब पिलाऊंगा, वोट कहीं जाने नहीं है, वोट मेरे पास ही आने हैं। क्योंकि पैसे खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, जाएंगे कहाँ? इधर ही आएंगे, मुझे जानते ही हैं, मेरी थोड़ी बहुत पकड़ है, जीत जाऊंगा, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे करके मैंने मान के चलो ये दोनों काम किए, बड़े ज़ोरों शोरों से किए। मेरे साथ वाले लोग थे, उनको मैंने बताया, उनका ही बेनिफिट था, मेरा बेनिफिट था। नुकसान किसका था? आपको पता है ना नुकसान किसका है? जनता का है नुकसान। चलो जैसे भी करके चुनाव वगैरह किया, असमझ को काम में लेते हुए मैंने काम कर दिया, जीत भी गया। अब क्या है भाई साहब, 40-50 लाख रुपए लग गए। जैसे भी मैंने इधर उधर से कर्जा लिया 40-50 लाख का, कल को बजट आएगा, मैं तो मेरे रुपए निकालूंगा, सीधी बात है, मैं तो निकालूंगा मेरे रुपए। किसके पैसे थे? जनता के पैसे थे। फिर इन पैसों का हुआ क्या? नुकसान हुआ था। जिस बंदे ने शुरुआत नकली की है, घटिया शुरुआत की है, वो कल को 5 साल भला करेगा, कैसे उम्मीद कर सकते हो? यहाँ बेवकूफ़ कौन है? जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने शराब पी, जिन्होंने पैसा लिया। क्योंकि नकली आदमी को चुना है भाई, नुकसान होगा, काम नहीं करेगा। ये होती है लोकतंत्र की असमझ। लोकतंत्र के खिलाफ काम करना, क्या करना चाहिए? बहिष्कार करो सीधा। पढ़े लिखे लोगों को लेके आओ, उनकी सुनो, उनको समझो। अरे कल को आपका भला करेगा, आने वाली पीढ़ी का भला करेगा तो अच्छा होगा, वरना इस देश में अच्छा होने वाला नहीं। सरपंच से सवाल करते नहीं हैं, मोदी साहब से सवाल करेंगे,
कोई और प्रधानमंत्री हो गया, उनसे सवाल करते हैं, जानते हैं नहीं। जिसको जानते हो भाई साहब, 3-4 पीढ़ियों से जानते हो, तो उनके सामने अपनी बातें रखो, सवाल उनसे पूछो, काम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, कर सकते हैं ना सवाल। आदत नहीं है सवाल करने की, सुनने की आदत है। सुनने की आदत वहाँ तक ठीक है जो ठीक है, गलत सुनने की आदत ठीक नहीं है। तो एक लोकतंत्र की समझ होगी तो अच्छा काम करेंगे। इस वीडियो के बाद है ना, आप 5 मिनट निकालना, आप सर्च करना, जयपुर के पास एक पिपलातरी गांव है, वहाँ का एक सरपंच साहब है, शायद भारत का ऐसा सरपंच मैंने तो पहली बार देखा है, आप भी देखना, काम करता है, काबिल तारीफ काम होते हैं। गाँव में विकास कार्य ऐसे हो, देखने के बाद आंखें खुली खुली रह जाए, बंदे ने काम सुपर हिट किया है, कल को वापस सरकार में आ जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी, लोग भी जानेंगे भी काम अच्छा किया है। काम अच्छा होगा तो लोग अपने आप जानते हैं। वैसे काम बुरा करे तो भूलते भी नहीं है लोग, दोनों ही ठीक है। लेकिन अच्छा काम करेंगे तो एक पहचान होगी, एक सारी चीज़ें होगी, समाज सुधारक होगा, सारी चीज़ें होगी, लोग याद रखोगे, पीढ़ियाँ तक याद रखी जाती है भी बंदे ने काम अच्छा किया। तो एक राजनीति गलत है, गलत नहीं है, ये गलत है, ये शुरुआती स्टोरी, सरपंच का एक चुनाव होता है, वहाँ से शुरुआत हो जाती है, गलत की शुरुआत होती है ना, तो परिणाम गलत ही होता है, वो ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ जाता है। फिर हम कहते हैं कि राजनीति तो बहुत ही गलत चीज़ है। और देश का एक दुर्भाग्य यही है कि अनपढ़ लोग राजनीति करते हैं, इतनी समझ होती नहीं है, और इनके नीचे पढ़े लिखे लोग पदाधिकारी काम करते हैं, तो उल्टा तो होना ही है। तो पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे और राजनीति करेंगे, समझेंगे, वो सारी चीज़ें होगी। क्योंकि उन राजनीति करने वाले लोगों ने ही ये अफवाह फैला रखी है कि राजनीति गलत चीज़ है, इस चक्कर में पढ़े लिखे लोग आ नहीं रहे हैं। अरे भाई साहब, राजनीति को सही कौन करेगा, कौन करेगा? पढ़े लिखे लोग सही करेंगे, वो आएंगे तो वो ये भ्रम है ना, ये दूर होगा। कर सकते हैं, आप भी राजनीति कर सकते हैं अगर आपका है भी समाज को सुधारूं, कुछ बदलाव लेके आऊँ। लेकिन कुछ बदलाव लाने से पहले खुद के अंदर बदलाव लाने होंगे, खुद के साथ निर्णय करने होंगे, निश्चित करने होंगे भी ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, पहले क्या करना है, एक समझ के साथ आना पड़ेगा, तब जाके एक सुधार होगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। बात करते हैं हम प्रशासनिक कार्य। अब प्रशासनिक कार्य क्या है? प्रशासन के काम। ऊपर लिखा है मैंने, लूथर गुलिक नाम लिखा है पोस्ट कोरब। एक प्रश्न आता है पोस्ट कोरब के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर ये है। लूथर गुलिक ने प्रशासनिक कार्यों से संबंधित क्या बात की? इसका उत्तर ये है। प्रशासनिक कार्य क्या है मुख्य कार्यपालिका के? तो भी इसका उत्तर ये है। पोस्ट कोरब का मतलब क्या है ये देखिए आप लोग। पोस्ट कोरब 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 वर्डिंग बन रही है, पॉइंट भी 7 है। इससे रिलेट करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। पी का बन गया प्लानिंग, ओ का बन गया ऑर्गेनाइजिंग, आगे बन गया एस का स्टाफिंग, डी है डायरेक्टिंग, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, उसके बाद करते हैं आप रिपोर्टिंग, उसके बाद है बजटिंग। ये था पोस्ट कोरब। लूथर गुलिक नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने पोस्ट कोरब के बाद की प्रशासनिक कार्यों के ऊपर बात की। नियोजन क्या होता है? नियोजन प्लानिंग करना, हर काम को लेकर प्लानिंग की जाती है। हम लोग भी प्लानिंग करते हैं, ये तो प्रशासन है। हम लोग, हमारी पर्सनल व्यक्तिगत प्लानिंग भी होती है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन नीति निर्माण करना, नीति क्या होती है? एक पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी हो ना, और वो लागू हो और वो कामयाब है, ठोस पॉलिसी है, कामयाब है। पॉलिसी बनाएगा कौन? एक एक्सपर्ट लोग बनाएंगे जिनको जानकारी है, और अच्छी पॉलिसी बनाएंगे और उनको फिर अच्छे से लागू करना। कई बार अच्छी पॉलिसियाँ बन जाती है, लागू ढंग से नहीं हो पाती है, तो दोष उस पॉलिसी पे आ जाता है कि पॉलिसी ढंग की नहीं थी। हालांकि था क्या कि काम करने वाले ढंग के नहीं थे, लागू करने वाले ढंग के नहीं थे। तो इस कारण से ये शुरुआत को गलत बता दिया जाता है। नियोजन करना, प्लानिंग करना, नीति निर्माण करना, अच्छी नीति निर्माण करना और उस नीति को अच्छे से लागू करना, एंड तक लागू करना, तब जाके एक नीति का परिणाम आता है, तब जाके एक अच्छा होता है। हर प्रशासन में होता है, हर संगठन में होता है। पॉलिसी बनाई जाती है भी
हमें 1 साल करना क्या है, कैसे काम करना है, लोगों को सुख सुविधाएं कैसे देनी है, वो सारी चीज़ें होगी। आप संगठन, ग्रुप, संगठन में क्या होते हैं, संगठन में काफ़ी लोग होते हैं, मिलके काम करना, मिलके काम करेंगे लोग, उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को मिलकर काम करना, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो वो एक संगठन होता है। और संगठन क्या करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है, एक फॉर्मेट तैयार करता है, कि एक सीमा तैयार करता है कि इस सीमा में रह के हमें काम को पूरा करना है। वो संगठन काम करेगा और तैयार करेगा, इस हिसाब से काम होगा। कर्मिक, कर्मिक मतलब लोग, व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति होंगे तो काम होगा, व्यक्तियों के बिना तो काम होना नहीं है। संगठन में व्यक्ति होंगे, वो काम करेंगे, उनको पद दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति जी है, राज्यों के सभी राज्यपाल का चयन कर दिया, क्या करेंगे वो, राज्यों में देख रेख करेंगे, हर राज्य का राज्यपाल देख रेख करेगा। बनाया किसने, राष्ट्रपति जी ने। रिपोर्ट किसको करेंगे, राष्ट्रपति जी को। कल को कोई शिकायत हुई तो राष्ट्रपति जी को बोल देंगे। तो ये सारा काम होता है इस हिसाब से। निर्देशन, निर्देशन मतलब निर्देश देना, आदेश देना, बारीकी से निरीक्षण करना, नियंत्रण करना, भी काम उसके अनुसार हो रहा है, जो नियम बनाए उसके बाहर तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे हम, जांच पड़ताल करेंगे, नियंत्रण होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ होगी। समन्वय, तालमेल, तालमेल इधर भी पढ़ा इधर भी पढ़ा, प्रशासन में भी तालमेल होना जरूरी है और राजनीति में भी तालमेल होना जरूरी है। तालमेल का अहम रोल होता है कि प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारी सुने, भाई नेता लोग है वो भी हमारी सुने, सुननी पड़ेगी। इस कारण से अब सुनेंगे तो आगे जाके अपना काम पूरा होगा। रिपोर्ट, जांच पड़ताल करना, रिपोर्ट बनाना, प्रोजेक्ट है, फाइल्स है, तो काम एक औपचारिक रूप से एक फॉर्मेलिटी के साथ काम होगा, तो हम ये कहेंगे कि प्रशासनिक कार्य पूरा हो रहा है, प्रशासनिक कार्य का ये एक हिस्सा है, तब जाके एक प्रॉपर काम हो पाएगा। बजट, बजट क्या होता है, पैसे से संबंधित, राज्य सरकार का बजट होता है, केंद्र सरकार का बजट होता है। केंद्र सरकार, भारत सरकार एक ही चीज़ होती है। राज्य सरकार है, राज्य सरकार में कोई भी प्रशासन है और वो प्रशासन क्या है, अपना बजट निर्धारित करेगा कि हमें तो 1 साल के लीजिए इतने करोड़ रुपए चाहिए, राज्य सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार उस पर गौर फरमाएगा और फिर उनको पूरा या कम परसेंटेज में उनको आवंटित करेगा। पैसे के बिना आप लोगों को भी पता है काम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थे, ये प्रशासनिक कार्य थे। इधर थे राजनीतिक कार्य। आप लोग क्या करोगे, इनको लिखोगे, जो मैंने बोला है, जैसे नियोजन के बारे में बोला है वो लिखोगे, आपकी अपनी तरफ से भी लिखोगे। लिखने के बाद अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि खुद के आप अपने हाथों से हैंड रिटन में नोट्स बनाइए और साफ साफ बनाइए, ताकि आपका भी मन और दिल करे पढ़ने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।